एक खानदान को घर को 25,000 रुपए नकद हम कॉम्पनसेशन देंगे। इसका अभी आपने देखा आगाज जल मक्सी से हुआ है। 25,000 रुपए 37 अरब रुपए की रकम बनती है जो वफाकी हुकूमत कोलिशन गवर्नमेंट ये NDMA और बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम के जरिए इन मुतासरा खानदानों को पहुँचाएगी। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं EDU ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और मैं आपको अपने इस चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर, आज के इस वीडियो में एहसास कफ़ालत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मुकम्मल तफसील से बात करेंगे। पेमेंट निकलवाने का तरीका, शामिल होने का तरीका। अक्सर ये भी कहा जाता है आप में से कि जो लोग पैसे निकाल के दे रहे होते हैं, आप उनके पास चले जाते हैं, उन्हें कहते हैं कि हमें भी अहल कर दो, हमसे थोड़े बहुत पैसे ले लो, हमें अहल कर दो। और अगले दिन एक और व्यूअर ने हमारे साथ ये भी डिस्कस किया है कि राशन जो है ना, जो लोग निकाल के दे रहे हैं वो भी लोगों को अहल कर रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे, क्या वाकई अहल कर सकते हैं जो पैसे निकाल के देते हैं या नहीं कर सकते। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन का तरीका और पैसे निकलवाने का तरीका के ऊपर बात होगी। और इसके साथ साथ 2 लाख और 50,000 रुपये के प्रोग्राम के मतलब भी तफसीलन बात तो होगी, क्योंकि ये आपको रकम का ना मिलना, इन प्रोग्रामों में शामिल ना होना, आपको हुकूमत का निकाल देना, इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो आप मालूमात पूरी हासिल नहीं कर सकते। जैसे अभी मैं आज की तफसीलन वीडियो में बहुत सारी बातों, बहुत सारे पहलू पर बात करूँगा, तो आप, मुझे उम्मीद है कि यही 1-2 बातें सुनकर भाग जाएंगे, वीडियो छोड़ देंगे। तो फिर ऐसे तो मालूमात नहीं मिलती। जो लोग टाइम देते हैं चीज़ों को और फिर वही जो है कामयाब होते हैं और उन्हें ही मालूमात मिलती है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि हुकूमत की तरफ से, पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत की तरफ से इस प्रोग्राम का जो है बाकायदा इनिशिएटिव लिया गया था 2008 से। और उस वक्त ये असल में मनसूबा था मोहतरमा बेनज़ीर साहबा का, जो उस वक्त उन्होंने ये बनाया था। और गुर्बत के लिए आवाम को सपोर्ट करना वो चाह रही थी, लेकिन वो तो ज़िंदा नहीं रही। उनका इंतकाल के बाद उनकी हुकूमत ने इसको मज़ीद इसके ऊपर काम किया और 2008 में से लेकर 2010 तक इसका बाकायदा आगाज़ हुआ। 2010 में आप लोगों के भी सर्वे एक हुआ है जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सर्वे है, और उसमें आप लोगों को एक सफ़ेद कलर की छोटी-छोटी पर्चियाँ दी गई थीं। अच्छा, उससे पहले कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारे चैनल से आइंदा भी मालूमात पहुँचती रहे। वो जो पर्चियाँ थीं, पर्चियों के ऊपर आपके शनाख्ती कार्ड नंबर लिखे गए थे, और वो जो शनाख्ती कार्ड नंबर के साथ-साथ आपको एक बाकायदा उस रसीद नंबर भी जारी किया गया था, जिसके ऊपर जो लोग शामिल हुए थे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, उस वक्त जो है हुकूमत ने 1,000 रुपया माहाना, ग़ालिबन 2010 की बात कर रहा हूँ, लोगों को शामिल किया था। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से सिमें और यूफ़ोन के मोबाइल भी आपको फ़राहम किए गए थे। बाद अज़ां वो सिमें जो हैं वो आपको माहाना 1,000 रुपये की जगह 3 माह के बाद या 4 माह के बाद या मुख्तलिफ़ इवेंट्स के ऊपर, मौक़ों के ऊपर, जैसे ईद हो जाती है या इसके अलावा कुछ और मौके हो जाते हैं, उनके ऊपर ये न्यू ईयर हो जाता है, नया साल, तो इन मौक़ों के बाद 3-4 साल के बाद, माफ़ कीजिएगा, 3-4 माह के बाद आपको 3-4 हज़ार रुपये की, 5,000 रुपये की किस्त एक साथ आ जाती थी। और उसमें अंगूठे का कोई रोला नहीं था। आपके पास एक मैसेज आता था हुकूमत की तरफ से, वो मैसेज आके आप दिखाते थे, और UBL ओमनी वगैरह हो गए, ये इस तरह के जो थे वो आपको पैसे निकाल के देते थे। यूफ़ोन वालों का इनके साथ मुआहदा था उस वक्त। लेकिन ये काम चलता रहा और 2014 में जब 2013 के बाद हुकूमत आई है नून लीग की, मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने इस सर्वे को अपडेट करवाने की कोशिश की है। और NSER सर्वे, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मनसूबा है NSER सर्वे का आगाज़ करवाना, ना कि इमरान खान की हुकूमत के, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत ने इसे अच्छा समझकर बाद में मुकम्मल करवाया है, लेकिन ये मनसूबा अपना नवाज शरीफ की हुकूमत का था। उन्होंने NSER के ऊपर काम करवाया, और याद रहे कि वो रसीद जिसके ऊपर मोहतरमा बेनज़ीर और मियां नवाज शरीफ का फ़ोटो है, वो नवाज शरीफ का दौर है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि वो सर्वे मैंने खुद अपने हाथों से भी करवाया था। 2017 तक वो सर्वे होता रहा, और उस दौरान ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे मिलते रहे। अब बात आ जाती है 2018 में, जब 18 में इलेक्शंस हो जाते हैं जुलाई में, और इमरान खान वज़ीर आज़म मुंतखब होते हैं, और इनको क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा वाज़ेह एक अक्सरियत हासिल हुई और मुल्क में इन्होंने अपनी हुकूमत बनाई। और इस दौरान हुआ यूँ कि इन्होंने जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, वो उनको भी पैसे जिनको मिल रहे थे उनको भी मिलते रहे। साथ इन्होंने नाम प्रोग्राम का चेंज करके एहसास प्रोग्राम रख दिया। एहसास
प्रोग्राम या एहसास कफ़ालत प्रोग्राम रख दिया और माहाना 2000 रुपये प्रोग्राम का आगाज़ किया, क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में तो 1000 रुपये माहाना मिल रहे थे। उसके हिसाब से इन्होंने एहसास प्रोग्राम करके माहाना 2000 रुपये कर दिए और 8,20,000 के लगभग लोगों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुख्तलिफ मसाइल बनाकर, भाई सरकारी मुलाजिम हैं, उनको हकदार नहीं है इस प्रोग्राम के लिए, वो अहल नहीं है, ऐसे 2 नंबरी पर पैसे ले रहे थे, उनको निकाल बाहर कर दिया। इतने 8 लाख के लगभग लोगों को बाहर करके बाकिया जो थे उनका 2000 रुपये करके शुरू कर दिया। और इसमें यह भी किया कि एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के जो नए लोग हैं वो अपना सर्वे करवा के, उस सर्वे के तहत जो नया NSER का सर्वे नवाज शरीफ की हुकूमत में हुआ था, उसके तहत भी लोगों को शामिल करने का सिलसिला शुरू कर दिया और ख़ुद से भी अपनी हुकूमत से भी NSER सर्वे का आगाज़ मुल्क भर में करवा दिया। पूरे पाकिस्तान में हुकूमत की तरफ से 70 लाख ख़वातीन को माहाना 2000 रुपये की इमदाद दी थी उस वक्त की हुकूमत ने, जिसमें आपके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के भी लोग शामिल करके टोटल 70 लाख ख़वातीन को माहाना 2000 रुपये की इमदाद दी थी। मुस्तहिक़ ख़वातीन को एक बैंक अकाउंट बनाकर दिया गया था जो उसके HBL कनेक्ट का है, जिसमें माहाना इमदाद उन्हें आती रही है और आज तक आ रही है। पाकिस्तान के 70 अज़ला में कफ़ालत प्रोग्राम लाया गया जो कि तमाम ख़वातीन को जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से इमदाद ले रही थी वो भी उसमें शामिल हो गई। उन्होंने भी अप्लाई करके इसमें शामिल हुई। कुछ शामिल हो गई और कुछ को उस दौरान भी नहीं मिल सके, आज तक नहीं मिले। लेकिन उनके लिए खुशखबरी ये है कि जैसे ही 2023 का साल का आगाज़ होता है तो उन्हें शामिल कर लिया करने जा रही है हुकूमत, जो आपकी हुकूमत है। ख़वातीन को गुर्बत से निकालने के लिए और उनकी मुआशी हालत को बेहतर बनाने के लिए इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था। एहसास कफ़ालत जो है इस वक्त बेनज़ीर कफ़ालत में मुस्तहिक़ ख़वातीन की निशानदाही कैसे की जाती रही है। हुकूमत की तरफ से मरहलावार तमाम अज़ला में रजिस्ट्रेशन का आगाज़ किया गया, लेकिन इस दौरान जब 2019 में उस हुकूमत ने ये प्रोग्राम चलाया, एक माह अभी फरवरी में कफ़ालत कार्ड भी भेजे थे जो डाक खानों के ज़रिए आए थे, आपको पता होगा। उसी तरह जब वो कफ़ालत कार्ड भेजे गए थे, एक माह बाद अभी फरवरी 2019 में कार्ड पहुँचते हैं डाक खानों के ज़रिए, और इस दौरान ही अप्रैल में कोरोना वायरस आ जाती है, कार्ड बंद हो गए, माहाना 2000 भी बंद हो गए। अब जी 81-71 की सर्विस बहाल की गई पहली दफ़ा, और जिन लोगों ने मैसेज किए थे उनमें ये जो 70 लाख ख़वातीन हैं इनको हुकूमत ने डायरेक्ट 12,000 6 माह के लिए दे दिया एमरजेंसी के लिए। और इसी तरह जो है जो दूसरे लोग थे, जैसे मैं पहले इसमें अहल नहीं था या आप उसमें अहल नहीं थे, आपने 81-71 पर किया, आप में से भी काफ़ी सारे लोग 12,000 लेने में कामयाब रहे। तो इसी तरह हुकूमत के पास आप लोगों का डाटा पहुंचा, आप हुकूमत ने जिनको इमरजेंसी कैश में शामिल किया उनमें से भी कुछ तादाद जो है वो एहसास कफ़ालत में शामिल कर ली गई थी। तो इस तरह हुकूमत की तरफ से मरहलावार फिर तमाम अज़ला में रजिस्ट्रेशन जो है डेस्क का आगाज़ किया गया, और रजिस्ट्रेशन नादरा ऑफिस से भी लिंक करवा कर लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के इस प्रोग्राम में शामिल होते रहे हैं। और अब भी ये रजिस्ट्रेशन तहसील सतह पर जो लगे डेस्क सेंटर है वहाँ से जारी सारी है। इसके अलावा एहसास प्रोग्राम की तरफ से जो बेनिफिशरीज़ एहसास कफ़ालत और बेनज़ीर कफ़ालत की थी उनके बच्चों के लिए वज़ाइफ का भी आगाज़ किया गया, जिसे उस वक्त तो एहसास कफ़ालत तलीमी वज़ाइफ नाम दिया गया था, और अब जो है वसीला तलीम डिजिटल का नाम भी दिया गया था, लेकिन अब बेनज़ीर वज़ाइफ बन गए हैं, बेनज़ीर कफ़ालत वज़ाइफ है। और आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की हर तहसील में एक नादरा डेस्क कायम है, किया जा चुका है, जो कि उम्मीदवार अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए यही होता है कि आपको अपने घर के शनाख्ती कार्ड ले जाना होते हैं जो कंप्यूटराइज्ड होते हैं, और अक्सर हमारे यहाँ ये एक रोला है कि अगर एक खातून है, शादीशुदा है और उसका कार्ड भी बना हुआ है, उसके खामिद का भी कार्ड बना हुआ है, वो सोचते हैं कि दोनों के तो कार्ड बने हुए हैं, हमें पैसे मिलेंगे। लिहाजा याद रखें कि खातून के कार्ड के ऊपर उसके वालिद का नाम अगर लिखा हुआ है तो फिर उसको पैसे बिल्कुल नहीं मिलेंगे, और दोनों के कार्ड को जाके नादरा से रिकॉर्ड अपडेट करवाना चाहिए अपने निकाह फॉर्म के ज़रिए कि हम दोनों शादीशुदा हैं और कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड है। कफ़ालत प्रोग्राम के लिए उस वक्त की हुकूमत ने जो है कुछ शराइत रखी थी। बरून मुल्क सफ़र करने वाले सरकारी मुलाजिम, 1000 रुपये से ज़्यादा बैलेंस खर्च करने वाले, और अर्जेंट शनाख्ती कार्ड बनवाने वाले जिनके नाम पर गाड़ियाँ हैं, या जो पेंशनर्स हैं, इस तरह की कुछ और भी शराइत थी, वो लोग इस प्रोग्राम के लिए अहल नहीं हुए। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा समराइज़ करूँ और वीडियो को मुख्तसर बनाने की कोशिश करूँ तो मैं कुछ चीज़ें शॉर्टकट बता देता हूँ कि कफ़ालत प्रोग्राम के लिए कौन लोग अहल थे। वो तमाम ख़वातीन जो गुरबत के तबके से ताल्लुक़ रखने वाली, जिनके पास कोई ज़रिया मुआश नहीं था, वो इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकती थी। याद रहे कि इस प्रोग्राम सिर्फ ख़वातीन के लिए और मर्दों के अप्लाई नहीं कर सकते थे। हाँ, यहाँ मर्दों की अगर बात आए तो एमरजेंसी कैश जो 81-71 का पहला प्रोग्राम था उसमें जो है 81-71 से मर्दों को शामिल किया गया था, जबकि 2020 में जब दोबारा दूसरा फेज़ चला एमरजेंसी कैश प्रोग्राम का तो उसमें मर्दों को शामिल नहीं किया गया। लेकिन ये एहसास कफ़ालत हो, बेनज़ीर कफ़ालत हो, बेनज़ीर इनकम
सपोर्ट प्रोग्राम हो तो घराना की खवातीन को सपोर्ट किया जाता है, उनके ज़रिए मदद फराहम की जाती है। कफ़ालत प्रोग्राम के लिए नाअहल अफराद जो है सरकारी मुलाज़िमीन और उनकी शरीक हयात, टैक्स दहनगान, गाड़ियों के मालिकान, मुतअद्दिद मरतबा मरून मुल्क सफ़र करने वाले, ये तमाम लोग कफ़ालत प्रोग्राम के लिए नाअहल रहे हैं। अगर इनमें से किसी ने इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है तो उसकी दरख्वास्त खारिज कर दी जाती रही है। तो ख़वातीन हबीब बैंक या बैंक अल फलाह के मुकर्रर करदा शाखों से अपने या बायोमेट्रिक एटीएम से मशीनों से पैसे लेती आ रही हैं। मुकर्रर करदा बैंकों की शाखों में एक डेस्क ख़वातीन के लिए बनाया गया था ताकि बाइज़्ज़त तरीके से उन्हें वजीफ़ा मिल सके। हर खातून को एक बैंक अकाउंट दिया जाता रहा है और अब भी दिया जा रहा है, जो कि मोबाइल नंबर के साथ मुंसलिक होता है और उसकी दीगर मुआशी मौक़ों की रसाई को यकीनी बनाया जाता है। हम कैसे चेक करें कि हमारे ज़िला में कफ़ालत प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन है? इसके लिए भी हुकूमत ने एक एड्रेस जारी किया हुआ है, NSER के नाम से आप उसको चेक कर सकते हैं। इसी के साथ अगर इस साल की बात की जाए 2021 में वो सर्वे दिसंबर में आकर मुकम्मल होता है और 2021 के साथ-साथ जो है जब 2022 में अब ये हुकूमत आती है, इमरान खान की हुकूमत चली जाती है और आने वाली हुकूमत ने बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम का आगाज़ करवा दिया। साथ कफ़ालत प्रोग्राम की अदायगियाँ भी जारी हैं, बेनज़ीर कफ़ालत की भी अदायगियाँ जारी हैं और इन्होंने कहा कि जो लोग मुस्तहिक़ हैं और वो अपील कर सकते हैं 8171 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेज के, ताकि उन्हें हुकूमत ये मौजूदा हुकूमत शामिल कर सके। तो इनमें से एक ऐसे अफराद जो ब्लॉक हो गए थे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के, जिनकी 8 लाख से ज़्यादा तादाद थी और इसी तरह जो नाअहल किए थे, पिछली हुकूमत ने जाँच पड़ताल किए थे और इन्होंने वो शराइत भी ख़त्म कर दी हैं। एक शराइत अभी भी है, जो सरकारी मुलाज़िमीन हैं उनको पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन साथ-साथ अब फ्लड आया है 2022 में, तो इमरजेंसी कैश 25,000 भी शुरू हुआ और इसके साथ-साथ जो है आपको 50,000 और 2 लाख की अदायगियाँ भी हुई हैं। 50,000 और 2 लाख की ये हुकूमती फंड्स के प्रोग्राम्स हैं, जिनका इन एटीएम्स बायोमेट्रिक एटीएम के साथ, अंगूठा के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। चेक के ज़रिए पेमेंट होती हैं, मतलब एहसास कफ़ालत और बेनज़ीर कफ़ालत से हट कर प्रोग्राम है, जो लिस्टों के ज़रिए आपको इमदाद होती रही है। और इसी तरह जो है अब की बार एहसास राशन प्रोग्राम भी 8-1-2-3 से पंजाब की हुकूमत ने शुरू किया था, जो इस वक्त जारी है। और अभी भी काफ़ी सारा डायनामिक रजिस्ट्री सर्वे का आगाज़ 2023 में होने जा रहा है और बच्चों के वज़ाइफ और 7,000 की किस्त भी 2023 ही में आएगी। लेकिन किस्त के वाले से थोड़ा सा बात कर लूँ तो शुरू में 2,000 की जगह फिर इमरजेंसी कैश की वजह से 12,000 बनी थी और 2022 में आके हुकूमत ने 12,000 से 13,000 कर दिया था और 13,000 से फिर ये किस्त जो है 13,000 से 14,000 भी हुई है। 14,000 से अब 2 जगह होकर 7-7 हज़ार हो गई है 3-3 माह की। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।